मुझे करेक्ट करेंगे अगर हमसे कुछ गलती हुई। जब वो मदीना से करबला के लिए चले, याजीद ने उन्हें खत लिखकर बुलाया था और उनको एहसास था कि शायद वहां बातचीत हो, लेकिन जब वहां पहुंचे तो वहां का नजारा कुछ अलग था। उनको लगा कि ये बातचीत के लिए नहीं बुलाया गया है, किसी दूसरे मकसद के लिए बुलाया गया है। उन्होंने अपने पूरे फॉलोअर्स 72 फॉलोअर्स को कहा कि याजीद मुझे मारना चाहता है, आप लोग अपने घर वापस चले जाओ। कुछ देर वेट करने के बाद जब उन्होंने देखा कि वो 72 मेंबर्स में से एक भी वापस नहीं है, उसके बाद लड़ाई नहीं होगी। उस पर विचार करके सोच करके आगे उस पर जैसा होगा मिलजुल कर करेंगे। जहन में जरूर ये बात ध्यान में रहे कि 99% लोग बहुत अच्छे होते हैं। ये 99% का लेकिन ड्यूटी होता है कि जो 1% या 0.1% गड़बड़ है उनको देखकर खामोश नहीं रहना, उनको चुप कराना आपका और हमारा काम है। तो एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आपकी गुफ्तगू, आपकी तकरीर तंदुरुस्ती से रखे, आगाज से रखे। आप बेहतरीन कमिश्नर के अलावा भी किरदार के, अखलाक के, तमीज के, अगर आप हमारे दरमियान में और पब्लिक के दरमियान में रहेंगे तो क्लेम हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। शुक्रिया शुक्रिया। एक यात्रा की बुक बनाए, उसी हिसाब से प्रोजेक्ट करेंगे। जरा कैमरा नीचे करो भाई। इंसान को बेदार तो हो जाने दो, इंसान को बेदार तो हो जाने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं उसे। निसार हुसैन हैदर आगा साहब, जनाब यादुल हसन अफंदी साहब एमएलसी, इज्जत मां कमिश्नर अजीम तर हैदराबाद, जनाब चौहान साहब, जनाब सोहेल खादरी साहब, हर साल की तरह इस साल भी यकीनन हमको तवक्को है कि पहले से ज़्यादा 2 महीने 10 दिन के इंतजाम, कि ये अय्याम हमारे जो कीमती अय्याम है जहाँ पर हम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को क़िरात अक़ीदत पेश करते हैं, न सिर्फ उनको बल्कि शोहदाए करबला की बारगाह में मंजूम नजराने अज़र और क़िरात अक़ीदत पेश करते हैं। ऐसे मजालिस और महफिल की कामयाब इनेकाद के लिए अच्छे इंतजाम का होना ज़रूरी है। और सबसे बायस फ़ख्र बात यह है कि हिंदुस्तान भर में हैदराबाद के मुहर्रम को वो पहला मुकाम हासिल है और उसी अंदाज से इंतजाम की मिसाली होते हैं। मैं कमिश्नर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, यकीन दिलाता हूँ कि हर तबके, हर फिरके, हर कम्युनिटी की तरफ से इन अय्याम में आपको ताउन हासिल रहेगा ताकि हम पुरअमन तौर पर इस प्रोग्राम को, इस महीने के तमाम मजालिस को अंजाम दे सके। और इसके लिए फिर एक मरतबा महकमे पुलिस का और कमिश्नर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। हैदराबाद
मेरे साथी लोग और इस स्टेज पे बैठे हुए सभी बड़े लोगों की, पब्लिक नुमाइंदों की, उलमाओं की, सभी लोगों का मैं इस्तकबाल करते हुए मेरी तरफ से उनको और आप सभी लोगों को अस्सलाम वालेकुम। आज यहाँ पुराने शहर में कोऑर्डिनेशन मीटिंग हुआ जिसमें मुहर्रम से जुड़े हुए सभी इंतजामात के बारे में गुफ्तगू हुई। हमारे डिपार्टमेंट के सभी बुजुर्ग ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर्स, हमारे कम्युनिटी यहाँ ओल्ड सिटी के सभी बुजुर्ग लोग, एमएलए साहब, एमएलसी साहब, सभी लोग हाजिर हुए और हम लोगों ने मिलकर एक रेजोल्यूशन एक ऐसा किया कि आने वाले समय में सब लोग मिलकर एक अच्छा गंगा जमुना तहजीब का एक नमूना फिर से पेश करेंगे, जिसमें कि अमन चैन के साथ मुहर्रम की सारी इंतजामात अच्छे तरीके से हो। जैसा कि आप जानते हैं, इस बार मुहर्रम के साथ गणेश का भी बंदोबस्त है और हर साल की तरह हमारे हिंदू भाई, मुस्लिम भाई सभी लोग मिलकर एक दूसरे के इमोशंस को, रिलीजियस फीलिंग्स की कद्र करते हुए, उनकी इज्जत करते हुए अपने अपने तरीके से सभी काम करेंगे। ऐसे मौके पे खास करके कुछ लोगों को मैं अपील करना चाहता हूं, जो कभी कभी कोई फॉल्स न्यूज़, फेक न्यूज़ या दूसरे देश के वीडियो को व्हाट्सएप पर देखकर घबरा जाते हैं। ऐसी बात नहीं है। ये उन सब वीडियो का हिंदुस्तान और हैदराबाद से कोई मतलब नहीं है। कुछ वीडियो जो पुराने 10 साल पहले इराक में क्या हुआ, चेचनिया में क्या हुआ, बोस्निया में क्या हुआ, इन सब का वीडियो को डाउनलोड करके कुछ शरारती लोग शैतानी करना चाहते हैं। उनके मंसूबों को हम आगे नहीं बढ़ने देंगे और खास करके उन तमाम व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिनिस्ट्रेटर्स को मैं आगाह करता हूं कि अगर उनके एडमिनिस्ट्रेशन के तहत इस तरह की कोई वीडियो का फॉरवर्डिंग हुआ तो कानून के नज़र में आप गुनाहगार साबित होंगे। ऐसा वीडियो को आप न तो फॉरवर्ड करें और न तो उसके बारे में चर्चा करें। अगर आपको किसी तरह का डाउट या कुछ हेजिटेशन है तो हमारे लोकल पुलिस ऑफिस में जाएं, पुलिस स्टेशन में, उनको बताएं। आपके सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए, आपके बच्चों की हिफाजत के लिए, इस देश के माहौल को अच्छा रखने के लिए और जिस रास्ते पे हैदराबाद का इकोनॉमिक डेवलपमेंट जा रहा है, इसको बरकरार रखते हुए हम लोग सबको मिलकर इस तरह की शैतानी ताकतों को रोकना होगा। डिपार्टमेंट हमेशा 24 घंटे आपके साथ है। जब भी कोई किसी भी वक्त आपको ज़रूरत हो, आप डायल 100 पर फ़ोन कर सकते हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमारे सिटी में 120 के लगभग पेट्रोल कार है, जो कि 8 से 10 मिनट के अंदर हैदराबाद में आप कहीं से फ़ोन करें, आपके पास हाजिर हो जाएगी। हम सब आपके लिए हैं, आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए हैं। आप और हम मिलकर हमेशा से हम लोग जो हैदराबाद का एक झंडा ऊपर रखे हैं, उसको ऊपर रखना है और इसी तरीके से गंगा जमुना तहजीब का माहौल बनाकर आगे बढ़ते चलते रहना। शुक्रिया।